लो पढ़ा देते हैं, क्लास देंगे क्या कंफर्म ना? गलती हुआ फिर कौवा सब तुमको खाना पड़ जाएगा, फिर याद रखना। खिलाइए देंगे तब हम पढ़ा देंगे। तो वही क्वेश्चन बाकी था, लो ना। क्वेश्चन बन रहा है ना अभी टाइम टेंस का। टेंस आना चाहिए और थोड़ा सा टाइम वाला ट्रिक आना चाहिए। क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे लास्ट को ना? क्वेश्चन क्या हो 32 ना? 3 देंगे ना? ठीक है, उसी को कंटिन्यू कर दो पहले। He asked me what I dash want or wanted। फर्स्ट वन आएगा अपना अपना, want और wanted ऑप्शन है। लड़का मार्कर का नहीं खोजता रे, ब्लैक कलर था देखो तो। हाँ देखो मार्कर खोज का पुराना वाला, नहीं का नहीं। ही डैश, क्वेश्चन लिख लिया, बनाते चल जाना, हम जल्दी से आंसर बता देंगे आज। ऐसा हिम प्लेट तुमको नहीं बनता होगा ना, दिक्कत होगा। शुरू का 2-3 क्लास दो छूटल था ना टाइम टेंस का, वीडियो वॉच करना। कोट वाला पापा का मोबाइल ले लेना, सब्सक्राइब भी कर देना, और टाइम टेंस का लिखल होगा शायद 2 क्लास देख लेना है। फिर निकाले आए तुम नहीं, पुरन का चाहिए सर को दे दो, निकाल। हाँ पुरन का ले आओ। कहाँ सर पुरन का से लिखते हैं जी। हाँ बोलो। हाँ हाँ के गोर लागे छी, आ जाए 10 बजे। हाँ क्या कोई दिक्कत? 10 बजे आओ, शाम में भी 3 बजे आ जाना तब। ठीक। हाँ तो कोई बोलता है प्रणाम, तो हम क्या बोलेंगे आप ही बताइए? खुश रहिए। ओ ये बोला जाता है क्या? ओह पहले बताना चाहिए तुमको। देखो अब तो फोन कट गया, फोन करके बोल दे। वो कहेगा पागले है सर जी, हम तो कुछ बोलबो नहीं किए, क्या दिक्कत तुमको? ये भी एक गधे है रे, ये रात का रोटी खा ली थी कि बसिया वाला? रात का जो रोटी नहीं होता है, 2 का चाय फेवरेट इसका, रात का रोटी और दिन का चाय। पूछ लो तुमसे, क्या गलत कह रहा है? हाँ वही नहीं कर रहा है, इसका फेवरेट है भाई। हमें देखे घर में खिसियाल थी, तो हमको लिखा खिसा रहा है, तो कोई बउआ देखियो ना, मम्मी से बोले थी बउआ देखियो ना रात का रोटी खत्म हो गए, आई लाई घर में नटंकी के ले। हम कहले कि रात का रोटी की करते, कल को चाय रोटी खेते। क्या कहे तुमको भी, शब्द नहीं है मेरे पास कहने के लिए, कहीं से खरीद के लाना पड़ेगा शब्द भी हमको। अब रुको देखते टावर पे, आज कौन हटिया, क्यों हटिया क्या? फंडे है? हाँ हाँ आज फंडे है भाई, मजाक लग रहा है। आज कौन दिन है? लेकिन रियल में तुमको लग रहा है कि आज संडे है, लेकिन मेरे लिए आज मंडे है। नहीं लेकिन आज मेरे लिए सच में मंडे है, कि मेरा संडे तो कल होता है, आए समझ ना। संडे है ना, तो संडे को हम लोग बना दिए मंडे, और मंडे को बना दिए संडे, ठीक। और फंडे तो रोज है मेरा, तो तुमको नहीं लगता है? मेरे टाइम के आने जाने से तुमको नहीं लग रहा है मेरा फंडे रोज है? आ जाओ,
एक दिन लंबा क्लास थोड़ा देंगे, 1.5-2 घंटे का, सारा बैकअप कर देंगे। जिस दिन ले लो, कल क्लास ले ही लो। सर का क्या है कल? सर का क्लास बंद है? हाँ तो पढ़ ही लो। यहाँ पढ़ेगा कि वहाँ पढ़ेगा? वहाँ पढ़ लेगा, पढ़ लो, लेकिन ले लो क्लास कल। देंगे लंबा क्लास दे देंगे, रिकॉर्ड भी कर देंगे। क्या जहाँ ले लो, बात बराबर है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन खाना वगैरह खा के आना। हो बात देखो, हमारे बस यह नहीं बचता है रे। देखो टटके पे ध्यान है, इसको देख लिया, इसका मन का बात देख लो। ले लो, टॉपिक खत्म कर देंगे, टाइम एंड टेंस पूरा खत्म ही कर देंगे। मेन चैप्टर भी है ना, रूट्स। अड़तीस सीटस सेंट is reading. किताब का ऑब्जेक्टिव सब याद करना अभी से ही, एग्जाम टाइम में याद नहीं होगा। चैप्टर वाइज याद करो, तो चैप्टर वाइज पहले लिखो, चैप्टर वाइज लिखो, फिर चैप्टर वाइज याद करो, ऐसे होगा। मतलब नोट्स बनाओ कॉपी में, क्या सब याद करना है। क्या कमिंग 36 में आई सॉ हिम व्हेन आई डैश फॉर द बस। ज्यादा घुमा देते हैं उनके, वो भी बस था ना, जैसे बस पे अपना बैठ गया होगा तो घूम गया होगा थोड़ी ज्यादा अपना। कथी तरह है त कनी कहलिए ने कि बस में बैस गेल छलै वो बस, तो कनी ऐस कनी बसे में बैठ गेलै, तो कनी अपन हाथ से ना कनी चक्कर लगा लेलकै अपना। वी शैल प्ले इफ और देखो उसको, हाँ कैमरा में बात जाता होगा, कहते केहन बच्चा सब है, हंसबे करे है। हाँ तो जाता नहीं होगा, अपने तो बेइज्जती होगा, साथ हमरो बेइज्जती करा देगी। कहते जेहने गुरु तेहने चेला, आ एक्के ढेला में दुनू गेला। आ जाओ अब उसको भी बढ़ाते हैं, जल्दी बना, फास्ट आ जा रे, आओ आना, और उसको बुला दो, है दिया बुझो तो। आओ ना, जा आई ना क्या कल तो रिश्ते सर हाँ उसमें खुशी महिला के साथ। हाँ आओ फर्स्ट।
घुसो इसमें घुसो। हाँ तुम लोग इसमें घुस जाएगा तीनों। आज 7 बजे का बैच और 8 बजे का बैच एक के साथ चलेगा, सोचो। और एग्जाम इंग्लिश का एग्जाम होगा ना, कहाँ गई ये, कहाँ है वो एग्जाम, तो कन्फ्यूज कर गया हूँ। अच्छा वो आंख चुना गया होगा मेरा। हाँ हाँ क्या बोले थे हम, क्वेश्चन बुला दिए हमको। हाँ 7 बजे का नहीं वो बात था, दूसरा बात था। हाँ तो इंग्लिश का एग्जाम होगा ना, हिंदी का एग्जाम ले लीजिए आज। सर जी एग्जाम में जाएगी ना वहाँ, जाएगी इंग्लिश देने के लिए, कहेगी आज हिंदी ले लीजिए, कसम से कह रहा है कि हमको तैयारी नहीं है, आज आप हिंदी ले ही लीजिए हमसे। वो मास्टर कहेगा कि गधे सब है। अच्छा हाँ तो ऐसा क्या करें कि 7 बजे का बैच और 8 बजे का बैच एक साथ चल जाए। महिला से कहीं हेल्प करियो, मदद। 8 बजे क्लास कर देते, 7 बजे बैच नहीं ना हुआ। सोचिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो दिमाग 2 मिनट देते हैं समय। ऐसा क्या करे तो 7 बजे का बैच और 8 बजे का बैच एक ही साथ चल जाए। कंबाइन तो कर दिए, देखिए अब क्या, अब तो मेरे सर पे बैठा दे इसको। हाँ देखो इसको कहने का सर पे बैठा दीजिए ऊपर में, तब ना कंबाइन हुआ। कि नाम बैठो वैसे मरिए जाएगी। देखो ना पहले तो पात्रचित तो जाइए बैठ जाएगी, तो 9 तो 12 की 13 हो जाएगी फिर वो। क्या करे बोलो कहना। अच्छा देखो मेरे क्लास का एक जॉनी लेवर है, ये इसका नाम ही हम जॉनी लेवर रख दिए है, मेरा फेवरेट है। इसको कोई तंग नहीं करेगा, ठीक ना। अगर तंग किया तो तुम चल जाना सीधे थाना में, क्यों बगल में। कहना सर ऐसे बात है, हमको लोग बच्चा समझ के तंग करता, जबकि हम इंटर में। इसको देखे तो हमको बिलीव ही नहीं हो रहा था कि इंटर में ही, हम सोचे 7 क्लास का होगा, गलती से कहीं और जाने के बदले में इधर घुस गया होगा। हाँ इसको देखे घुस गया, छोटा सा पता नहीं चल रहा था, तब देखे तो पता चला इंटर में। हमको अभी भी डाउट है, तुम लेकिन मैट्रिक का मार्क्सिट चेक कराएगा हमसे। हाँ हाँ सच मैट्रिक पास किया कि क्या है, हो सकता है मैट्रिक में हो, लेकिन हमको कंफर्म नहीं है। होता है ना पढ़ने के लिए आ गया होगा क्या जी। हाँ एक लड़का वहां बैठा हुआ था, 7 क्लास में था और स्पोकन बैच में बैठा हुआ था, 12 वाला फर्स्ट पार्ट वाला बैच में। तो हम भी सोचे कि लड़का फर्स्ट पार्ट में होगा, देखने से लग ही नहीं रहा था पढ़ रहा था, तो हमको लगता है ये भी करता वही होगा, 7 क्लास में ही पढ़ रहा है नहीं जी। तो मार्क्सिट चेक कराएगा इसको मैट्रिक वाला, थोड़ा काम चेक करेगा इसका, ठीक है। आ जाओ बन गया। ऐसा क्या करे जो 7 बजे का और 8 बजे का बैच एक साथ चल जाए। बोलो। हाँ देखो देखो अब आज हम 7 बजे कैसे आएंगे भाई, आज तो हो गया 7। हाँ आज बताओ अभी, राइट नाउ। राइट नाउ का मतलब अभी तुरंत। राइट नाउ अभी तुरंत। देखो बोर्ड 2 पार्ट में कर देते हैं, आधा 7 बजे वाला के लिए और आधा 8 बजे वाला के लिए, ठीक है। तो यहां से नीचे अभी जो लिखेंगे कौन बैच का होगा, 8 बजे का। 7 बजे का तो लिख थी भाई ऊपर, समझाएंगे ना, ऊपर ही 7 बजे बैच का है, ठीक। और नीचे किसका है 8 बजे का, तो हो जाएगा ना। तो ये वाला तुम लिखेगा 8 बजे वाला, और इससे ऊपर कौन लिखेगा, गलती से मत उल्टा पुल्टा कर लेना क्या। हाँ नीचे वाला हाँ क्या लिख सकती है, 7 बजे वाला 8 बजे लिख सकता है, 8 बजे वाला 7 बजे लिख सकता है। हाँ ठीक, कंफ्यूजन कर जाएगा, कंफ्यूजन कर जाएगा सर जी, ऐसा नहीं माइंड माइंड इसका हैंग कर जाए ना, ना ना करेगा। चलो आंसर बताए पहले। 8 बजे वाला क्वेश्चन लिखो, बनाना है अभी बोलेंगे, 7 बजे वाला लिखेगा।
हाँ 7 बजे लिख सकता है, दोनों लिख सकता है, ठीक है। उसको जितना पढ़ा है ना, ऐसे भी संडे है, क्वेश्चन बोलते 10 गो, ठीक है। लिखो, मेरा टिकी मत खींचो। हाँ तो टिकी नहीं खींचता है, देख ची वो घर में ऐसे ही बोलती है रे। हाँ माई के माई, आ जाओ, मेरा टिकी मत खींचो। दूसरा बोले, हाँ क्या हम रुक ले भाई, कहाँ छे, मेरा टिकी मत खींचो, हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा, मेरा चोटी मत खींचो, मेरा चोटी मत खींचो। नेक्स्ट, मुझे धक्का मत दो, मुझे धक्का मत दो। केला का छिलका छीलो, केला का छिलका छीलो। उसे जान से मार दो, किल हिम। दा आंसर बोल दिया, गधे हैं हमरे। उसे जान से मार दो, आंसर नहीं सुना कोई, कान बंद रखना। हाँ देखो, तो क्वेश्चन बोलते थे कान खोल लेना। उसे जान से मार दो, हो गया। अपना कलम उठाओ, उठा लिया ना, तब लिखो। मुझे क्यों नहीं मत मारो, क्यों नहीं मारने मार से देखने देखने सर जी पढ़ावे है ना। मुझे क्यों नहीं मत मारो, पूरा क्वेश्चन है, मुझे क्यों नहीं मत मारो। उसे अकेला छोड़ दो, कितना हुआ, एक और लिखो, उसे अकेला छोड़ दो। उसके बाद है, अभी तुरंत आओ, अभी तुरंत आओ, अभी तुरंत आओ। हो गया 9, 10 नहीं देंगे, 9 ही देते हम, विषम संख्या नॉट सम संख्या, ठीक है। 10 से ज्यादा अच्छा लगता है 9, 11, ठीक है। बनाएगा वो क्या बजे वाला, बुझिए क्या बजे वाला, 8 बजे वाला बनाएगा। 7 बजे रुकेगा, 7 बजे पहले देखेगा ना, समझ में आ गया ना, उसको लेके रखो, फिर जब उसका चेक करेंगे तब एक साथ 2 बैठ, ठीक है। अब कुछ नया करते हैं। हाँ देखो क्या है कि ये पास्ट टेंस है, कौन टेंस है, पास्ट है ना, सिंपल पास्ट है कि नहीं। सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, V2 मतलब सिंपल पास्ट, तो सिंपल पास्ट एक तरफ हो गया। और बोले थे कि ऐसा क्वेश्चन नरेशन वाला भी होता है, कैसा होता है, नरेशन वाला भी। तो नरेशन में क्या होता है, अगर एक तरफ पास्ट कर दिया है तो अगला वाला भी पास्ट करना पड़ता है। नरेशन में अगर एक तरफ पास्ट है तो अगला भी क्या होगा, पास्ट करना पड़ता है। तो सर कैसे करेंगे, तो अगर कैन रहे तो कुड, में रहे तो माइट, तो जिसका जो पास्ट होता है। तो सर वांट का पास्ट, जैसे वांट है ना ऑप्शन में, वांट तो V1 है, वांट तुमको क्या है, V1 है, और वांटेड तुमको क्या है, V2। तो बोलो जरा पास्ट कौन सा है, वांटेड, V1 है, V2 होगा, V3 सेम होगा, V4 वांटिंग हो जाएगा, और V5 वांट्स हो जाएगा। वांट का मतलब चाहना, हो गया, इसका आंसर ये हो जाएगा। अगला बताए, he dash when I saw him, तो क्या है, when वाला क्वेश्चन है, कैसा है, when वाला। तो याद करो बोले थे when वाला क्या रूल था, इसे पहला वाला रूल था नरेशन वाला। नरेशन में अगर एक तरफ पास्ट तो दूसरे तरफ भी क्या करना पड़ता है, पास्ट करना पड़ता है। और कॉन्सेप्ट लिखेगा तो लिख लो, नरेशन, नरेशन में एक तरफ पास्ट रहेगा तो दूसरी तरफ भी क्या करना पड़ेगा, पास्ट करना पड़ता है। तो पास्ट में जैसे क्या, कैन रहेगा तो कुड, जिसका पास्ट हम बता चुके हैं मॉडल्स में। जैसे मे रहेगा तो माइट, सेल रहेगा तो शुड, विल रहेगा तो
तो कभी भी इसका आंसर सेल के साथ नहीं होगा। हाँ, शुड के साथ हो सकता है, कभी भी आंसर उसमें विल नहीं होगा, वुड हो सकता है, ऐसे बन जाएगा। ऐसे नरेशन पढ़ाएंगे, पढ़ा देंगे, एग्जाम तक खींच देंगे, कैसे भी पूरा ग्रामर खींच दिए रहेंगे। समझ में आ गया ना, यूटीसी। अच्छा, वेन वाला क्या क्या कंसेप्ट है, याद है कि भूल गया? कल लिखाए थे, देखो वेन का 2 पॉइंट लिखाए थे, याद नहीं करता, बोलो। हाँ हाँ, एक था V2 और वेन रहा तो एक V2 हो सकता है, ठीक, और दूसरा वाज या वेयर। वाज वेयर रहेगा तो वर्ब का क्या आएगा, चौथा आएगा। 2 आ सकता है, वाज वेयर के साथ वर्ब का 2 फॉर्म आ सकता है, कौन कौन? चौथा तो आएगा ना, कौन? पास्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस वाला में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। और वाज वेयर के साथ V3 भी आ सकता है वॉइस में। वॉइस में तो सबके साथ कौन था, सबके साथ, चाहे इजम आ रहा हो या वाज वेयर हो, तो ये आएगा टेंस में। बात करें टेंस का तो वॉइस की दिक्कत नहीं है। चलो, तो कौन लगाता है, देखो ना कौन लगेगा। अच्छा देखो, वाज वेयर के साथ V3 है, आ सकता है, लेकिन क्वेश्चन वॉइस का होना चाहिए। ये क्वेश्चन वॉइस का है, कैसे समझते हैं वॉइस वाला बात? सब्जेक्ट डूअर रहेगा तो टेंस, सब्जेक्ट अगर खुद काम करेगा तो टेंस, सब्जेक्ट अगर खुद काम नहीं करे तो वॉइस ही ना होता है। तो ये वॉइस का नहीं है, टेंस का है। आ जाओ, तो टेंस का है तो कौन लगेगा, देखो ना, ये वाला ऑप्शन है, ये वाला नहीं है, कहाँ है? वाज वेयर के साथ V3 है, वाज वेयर के साथ V3 कब होगा, ये होगा, लेकिन कब होगा, वॉइस में। अगर ये क्वेश्चन वॉइस का तो आंसर हो सकता था, तो वॉइस का होने के लिए नॉन डूअर होना पड़ेगा ना, बात समझ में आ गया ना। हाँ देखो, V2 है, अगला इफ वाला बात समझो, ये वाला बात बता भी दिए शायद हम। देखो इफ वाला क्या बात है, इफ के नजदीक में होगा V1 या V5 जब इफ दिख जाए क्वेश्चन में। अच्छा, इफ का हिंदी अगर, मगर, तगर, यदि, जदि, पदी, तदी सब हो जाएगा, सब का हिंदी क्या हो जाएगा, इफ। तो इफ से नजदीक में क्या होगा, V1 या V5, और कहीं दूर नानी गांव तरफ, हाँ सेल विल, बस समझ में बताया भी थे शायद अब। तो देख लो, क्वेश्चन में इफ है, इफ से नजदीक में क्या होगा, V1 या V5, यू के साथ V1 की V5, जरा याद करो, यू के साथ V1 की V5, V1 ना, तो V1 कौन है इसमें से, हेल्प है। हाँ, ऐसे सेल विल एक तरफ दे दिया, देखो ना, ये कॉन्सेप्ट है, एक तरफ सेल विल है तो एक तरफ V1 V5 होगा कि नहीं। इफ नहीं भी देखेंगे तो हल्का सा देख के समझ जाएंगे, एक तरफ सेल विल है, V1 V5। हाँ, तो V1 V5 कहां होगा, नजदीक में, मतलब नजदीक वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके पास। ये कहां हो जाएगा, दूर वाला जो कौन सब्जेक्ट होगा। अगला बोले 36। फिर देखो, वेन टकरा गया, वेन का क्या कॉन्सेप्ट है, देखो लिख ले होगा बोर्ड पर, यहां देखो। हाँ, एगो या तो V2 और वाज वेयर प्लस V4, यही होगा। देखो देखो, V2 भी है, वाज प्लस V4 भी है, देखो V2 है, वाज वेयर प्लस V4 है, दोनों टकरा गया ना। तो क्वेश्चन थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा, अब क्या कह रहा है। आई सॉ हिम व्हेन आई, हाँ देखो, हम उसको देखे थे, तब ऐसा कंडीशन आ जाए ना तो कोशिश करना इसको चूज करने का, चलेगा। क्या है कि कह रहा है कि आई सॉ हिम का मतलब हम उसको देखे थे, कब, वेन का मतलब हिंदी होता है जब, वेन का हिंदी 2 होता है, वेन का हिंदी कब भी होता है, वेन का हिंदी जब भी होता है। देखो, वेन का हिंदी 2, एक होता है कब, एक होता है जब। तो सर हम कैसे समझेंगे कि इसका हिंदी कब है कि जब है ना प्रॉब्लम। हाँ, तो जब तुम क्वेश्चन करेगा तो उसका हिंदी हो जाएगा कब। जैसे व्हेन डू यू कम टू कोचिंग, आप कोचिंग कब आते हो। व्हेन डू यू गेट अप, आप कब उठते हो, क्वेश्चन हो रहा ना। लेकिन व्हेन का हिंदी जब कब होगा, जब तुम आंसर देगा तब। जैसे जब तुम कोचिंग आता है, व्हेन यू कम टू कोचिंग,
जब तुम कॉलेज जाते हो, व्हेन यू गो टू कॉलेज, जब तुम उठते हो, व्हेन यू गेट अप। तो बताओ ये क्वेश्चन है कि आंसर है? बोले जब सर आते हैं तो हम लोग पढ़ने लगते हैं। जब सर आते हैं, जब सर आते हैं, आंसर है कि क्वेश्चन है? आंसर है। लेकिन तुम पूछा कि सर कब आते हैं, क्वेश्चन है। दोनों का इंग्लिश व्हेन ही होगा, समझ में आ गया ना? तो यहां पे व्हेन का मतलब जब है, का है, क्वेश्चन कब होगा बताओ जरा। क्वेश्चन होने के लिए इसके बाद वो आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन कब होता है? जब हेल्पिंग वर्ब आता है तब ना। तो व्हेन के बाद देखो जरा, हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन नहीं है। समझ में आ गया ना? इसका हिंदी जाएगा व्हेन आई वेटिंग फॉर द बस, मतलब आई सॉ हिम, हम उसको देखे जब मैं बस के लिए इंतजार कर रहा था। नहीं होगा सर, हम जब वहां वेट कर रहे थे तो आपको देखे हम जा रहे थे, या हम आपको देखे तब हम कोचिंग के लिए रवाना हो रहे थे। होगा ना? एगो पास्ट हो जाएगा, एगो पास्ट कंटिन्यूस हो जाएगा। पास्ट में कौन सा? तो सिंपल पास्ट। ठीक है, ये वाला कॉन्सेप्ट। आगे देख लो। सी रीड्स एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट आ जाए, इसका आंसर शायद होना चाहिए एट दिस मोमेंट। हाँ, इज रीडिंग होगा। तो देखो तो ठीक है, रूल लिखो, यहां लिखते हैं। क्वेश्चन लिखा रहा है एट दिस मोमेंट, उसको तुम बनाना किसमें है? कंटिन्यूस ना, इज एम आर प्लस बी फोर। समझ में आ गया? किस बनाएगा? इज एम आर प्लस बी फोर। जब क्या लिखा रहेगा? एट दिस मोमेंट, मतलब इस समय, इस वक्त। ऐसा होता है इसका हिंदी, जैसे सी डैश एट दिस मोमेंट, वो अभी पढ़ रही है। जैसे अभी बाहर में सर क्या बोलेंगे? वो लोग अभी पढ़ रहा है, नहीं बोलेगा? हाँ, तो एट दिस मोमेंट अभी, राइट नाउ का बात हो जाता है। और है नीचे का रूल भी छापना पड़ेगा, छापो ना नीचे का रूल। तुम क्वेश्चन चेक करो, क्वेश्चन अब निकालो। कौन बोला? 8 बजे वाला क्वेश्चन। बोलो ना, बोले क्या है? मेरा टिकी मत खींचो, डोंट पुल माई बैकलॉग। मेरा चोटी, डोंट पुल माई पिगटेल करो या प्लेट करो। अगर चोटी गुथा हुआ है, गुथल जाने क्यों कर, ऐसे करके तो प्लेट हो जाएगा। अगर रहेगा चोटी ऐसे करके निकलल है, नहीं रहता है बच्चा सबको, जो रबर लेते हैं 2 चोटी ऐसे बांध देते हैं, 2 मिनट में खत्म, दैट्स कॉल्ड पिगटेल। ठीक है, बोलो। डोंट पुश मी, केला का छिलका छिलो, पील ऑफ बनाना। किल हिम, जान से मारना का किल हिम। और टांगा तोड़ देंगे तो, मुंह कान फुला देंगे तो बीट। आगे, पिक अप योर पेन, डोंट नज मी, लीव हिम अलोन। हाँ, क्या चीज? मुझे कि उसे? तो लीव हिम। हाँ, उसे के लिए हिम भी तो होगा। उसे का 2 इंग्लिश कौन कौन? हिम और हर। लड़का के लिए हिम, और लड़की के लिए खत्म। अभी तुरंत आओ, तो आना का अभी तुरंत का कम राइट नाउ। क्या वो सही हुआ? पूरा नंबर बैठाओ, 9/10। 6/10। क्या लिखा? 10 क्वेश्चन है, देखता है सब कौन गोला से आया है? 9 क्वेश्चन है। नीचे में 9 लिखो, ऊपर में अपना हिसाब सब 6 लिखेगा। अरे भाई, अपना अपना देखो, देख के लिखो। देख लिया? अगला बोले लिखो। लिखना, अपना सर मत हिलाओ, अपना सर मत हिलाओ। तुम्हारा टिकी बहुत लंबा है, तुम्हारा टिकी बहुत लंबा है।
तुम अच्छे हो। अभी मैं क्लास में हूं। अभी मैं क्लास में हूं। तुम कहां हो? तुम क्यों हो? तुम कैसे हो? छाप लिया नीचे। तुम कैसे हो? तुम कौन हो? क्या हुआ? क्या लाने पाजी क्या है तू सब? देखो रे, देखते रहो तुम, थोड़ा देखते रहो क्या दिक्कत है। तुमको लगे बदमाशी से पीट देना तुम उधर से, हमसे मत पूछना। क्या हुआ बनाओ। आगे देखो क्या हो गया, 37 हो गया ना। अर्थ देखो, सी डैश एब्सेंट फॉर, या देखो ना ये ट्रिक याद है, याद है, याद करवाते आओ, याद करवा देंगे तुमको हम। हिंदी हिंदी कहते हैं। फोर या सिंस लिखा रहा है क्वेश्चन में, क्या लिखा रहा है? फोर या सिंस। तो ये होता है तुमको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। किसका होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब हैज बीन, ठीक है, हैव बीन प्लस कौन फोर, हाँ तो फिर फोर का ही ना दूसरा। तो देखो कहां है, देखो या तो दिख तो गया, खत्म। बस इज वाला आंसर नहीं होगा, बच्चा सीधे देखता है कि हाँ सी सी इज, गजब गजब, सेट कर दो सीधे, सेट, और सेट भी हो जाता है ना। सी इज रीडिंग, कितना अच्छा तो लग रहा है, देखने लगता है। तो बोलेंगे सी, कहां था यार सी इज एब्सेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, कितना अच्छा लगता है बोलने में, ठीक ना। ठीक लगाना एग्जाम में, नीचे से नंबर काट लेगा। ठीक, तैयार रहना। आंसर हो गया ये हैज बीन। और सी के साथ क्या लगता है? हैज की हैव। तो हैज हैव का कॉन्सेप्ट पता है ना, कहां हैज या कहां हैव, कि नहीं पता है? बता जरा, कहां हैज लगता है? बता नहीं क्या सविता, कही होगा नहीं। ही सी इज, ओ ठीक से, इट देखिए केना करे, हाँ बताओ ना, तुम बोलो कहां कहां हैज, कहां कहां लगेगा? इतना ही में, हाँ तो कहेगा तब ना, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और कोई भी सिंगुलर हो, जैसे राम, कोटबला फुप्पा, उसको तो भूलिए क्या भाई। हाँ सही है, कोटबला फुप्पा, ये सब सिंगुलर है नहीं है। अगर आएगा कोटबला फुप्पा सब, हाँ समझ में आ गया ना। चलो, और कोई भी क्या रहे सिंगुलर, तो तुमको क्या हो जाएगा, वो हैज लगेगा, एगो का बात होगा तो। और जब ये आप देखो इस समय जो भी नहीं है वो सब किस में आ जाएगा? अब सोचे जरा कौन कौन नहीं है। यू है उधर, नहीं है। वी है, नहीं है। दे है, नहीं है। और को नहीं है। राम है, आई, हाँ आई नहीं उधर, राम इधर है ना, तो उस श्याम को लेके आओ। देखो जब ये राम एंड से जोड़े ना, तो एंड से जोड़ने पर दो हो जाता है, मतलब एक से ज्यादा हो जाता है। आ जाओ इसमें, आ जाओ, सिंगुलर की प्लूरल हो गया। ये सब बात याद होना चाहिए, मेन पॉइंट से छोटा मोटा। आंसर ये हो गया इसका। अगला देखो, अगला का ठीक होता है। क्वेश्चन में तुमको ना देख लो, अगर माइंड दिख जाए, क्या दिख जाए?
माइंड, तो सीधे बोल देना आंसर V4 होगा। सीधे क्या बोल देगा? V4। ट्री क्या है? माइंड। जैसे आई डोंट माइंड यू आर कमिंग लेट, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब ठीक है, टेंशन नहीं है हमको, और तुम थोड़ा लेटे आ गए तो क्या दिक्कत है, ऐसा ना। चलो अगला एक और है, ये तो बता चुके जस्ट। इफ, जरा बताओ इफ का कॉन्सेप्ट, बोली तू। इफ का कॉन्सेप्ट क्या हुआ? कॉन्सेप्ट बोलो, तुम लिखाएगी हम लिखेंगे, बोलो। देखेंगे कॉपी, वो बात। आ जाओ नजदीक में कॉपी, इसका मतलब क्या? हाँ हाँ बोलो, क्या लिखे? V1 या V5? यहाँ क्या लिखे? सेल या व्हील, ठीक है ना। हाँ वर्ब का क्या माँ? कई महिला, क्या माँ? नेक्स्ट महिला, बाप रे डराओ देते इधर, डराओ देते करो कोई भी बोल। हे भाई तुम युद्ध में है क्या? V1 होगा, मान के 4 मिनट तुम काम नहीं पता ना। ओके ने V1 होगा। लिख दिया कौन कर, लिख दिया कुछ। अरे कितना बार बता दिया तुमको ना, पढ़ता नहीं। V2 तो हमेशा अकेला आता है, V5 हमेशा अकेला आता है। बड़े सेल्फिल मॉडल्स है नहीं, देखो बाप रे सेल्फिल, हाँ दोनों चालू है। हाँ आओ ना, घुसो लास्ट में। सेल्फिल मॉडल्स है, अरे भाई मॉडल्स है तो मॉडल्स वर्ब का क्या मान लेता है? फिक्स नहीं है, हाँ फिक्स है। मॉडल्स हमेशा वर्ब का क्या मान लेगा? इतने लेट कॉन्फिडेंस कहाँ है तुम्हारा? फिर कॉन्फिडेंस चाहिए ना हमको, तो देख लो। अच्छा ये वाला कॉन्सेप्ट में क्या बोले थे? एगो ससुराल वाला, कले वाला बात तो है, एगो ससुराल वाला, एगो नानी गांव वाला। ससुराल आस पास में है तो क्या लगा देंगे? नजदीक में है तो क्या लगा देंगे? V1 या V5। नानी गांव कहीं दूर है, हो गया। चलो ठीक, छाप लो, बोलो क्वेश्चन बोलो तुम लोग। अब चेक करो 8 बजे ला बैच, क्या चीज बैग को ले जाए घर, देखो टिफिन है। ओ कब को बैग हल्ला क्या करी? देखो चपड़ा ना तुम, हम अपना दूध बांट लेंगे ना अपना, क्या बगल को पड़ोस के पता चले, चुपचाप दोनों आदमी बाहर में, जब भी सामान होगा आधा हमको दे देना, आधा अब बैग को भी आधा कर देना अपना। आजा बोलो क्वेश्चन क्या है? डोंट शेक योर हेड, अपना सर मत हिलाओ। डोंट शेक योर हेड, ओ पॉकेट में है टिकी है मेरा क्या? नहीं रे थोड़ा सा नहीं है। हाँ तो तुम्हारा टिकी का इंग्लिश क्या होगा? योर बैकलॉग इज टू लॉन्ग कर दो। टू मतलब बहुत का इंग्लिश TW2 भी होता है, बहुत का इंग्लिश सो भी होता है, बहुत का इंग्लिश वेरी भी होता है, तीनों होता है। देखो टू का भी यूज कर सकता है, वेरी का भी कर सकता है, सो का भी कर सकता है, तीनों में से कोई कर दो। ये दोनों का मतलब क्या हो जाएगा? बहुत। टू का कर दो ना, टू का यूज करते हैं जरूरत से ज्यादा के लिए। योर बैकलॉग इज टू लॉन्ग, बहुत बड़का है नहीं मैथिली में। अगला क्वेश्चन मैथिली में लिखे हुए, तुम बोलना अभी। आह के टिके बड़ लंबा ऐसे पूरा मैथिली नहीं आता, थोड़ा बहुत आता है। चलो है कब सफर अब उसको ना खाली खाने पे ध्यान आता है हमेशा। अच्छा क्वेश्चन क्या था तुम? हाँ यू आर गुड, मिटा था ना,
हाँ अभी मैं तो की तुमको डाउट है क्या? भाई सबको पता है कि तुम अभी क्लास में हो। आ जाओ। राइट नाउ आई एम इन द क्लास। क्लास में? वेयर आर यू? अच्छा देखिए देखिए देख रहा ना तुम लोग। कोई कहता है भाई हम क्लास में कहाँ रहेंगे, क्लास में तुम कहाँ रहेगा, हम पढ़ाने के लिए तुम्हें पढ़ने के लिए है। ये डाउट है उसको बताओ। एक कहना चाहिए बताओ ना। आ जाओ काय क्लास है भाई, हम पढ़ाने के लिए। क्वेश्चन क्या था, तुम क्लास में क्यों हो? वाई आर यू इन द क्लास? अति क्लास भी आ गया है। हाँ तो सीधे बोल दो क्यों हो तो वाई आर यू। अगर रहेगा क्लास में तो इन द क्लास बोलते चल जाएंगे। ठीक एकदम बहुत बहुत नहीं गजब। खाली एक कप चाय और बाद और नहीं बोल। आगे और है कैसे हो? ठीक है ना? ओह हाउ आर यू? कौन देखी? शाहरुख खान। हेलो हाँ है क्या अमिताभ बच्चन? बता नहीं क्या जी? कौन है तुम? बता उसको कौन है? आ जाओ क्वेश्चन है बोलो क्या हो उसका? हाँ हुआ रही हो अभी भूल गए थे। हाँ और है चलो अगला लिखो। हाँ नंबर बैठा बोले ई छाप लिया। कौन सा याद हो रहा है ना? अब देखो ई बोला कितना बार लिख दिए फिर भी दिक्कत है। एग्जाम जो क्वेश्चन बैंक बनाएगा ना बहुत बार पूछा है क्वेश्चन। इफ से नजदीक में जो सब्जेक्ट हो उसके साथ V1 या V5, जो दूर में होगा सेल में। इसलिए सारा ट्रिक सबको जो भी बता रहे हैं टाइम को एक जगह मेंशन कर लेगा, एक पेज में 2 पेज में चिपका देगा कहीं पर जाकर के रास्ता पेरा, मतलब घर में रास्ता पेरा गेट पे, ताकि गेट में एंट्री मारेगा देखेगा अच्छा एक बार पढ़ लेगा तब अंदर घुसेगा। कल क्वेश्चन पूछो। हाँ क्या है तो चलो तो पानी लाओ रे मिटता नहीं है बोल तो पानी लाओ मिटता नहीं। चल लिखो कॉमन राइट। मुझे अपने चला ना अपने साथ भेजेंगे तुम डुबा देगा। शो मी योर पाम। रिमूव योर ब्रासलेट। डोंट नज बी विथ सोनू विदाउट सोनू। डोंट क्लैप। अरे उसको चेक करना दो ना। हाँ कहाँ चले गए क्या? गजब हाल है पुरुष के अंदर देखिए पुरुष बेचारा सब पीछे है महिला सब आगे आगे। लेडीज फर्स्ट इसका मतलब क्या कितना फर्स्ट आगे पीछे रखो। बताना कहाँ पे पूछो ना। सोनू के बिना विदाउट सोनू। हाँ ताली बजाना का क्लैप होता है। 3 बोले थे याद करो कौन कौन? क्लैप स्लैप और फ्लैप। क्लैप का मतलब ताली बजाना, फ्लैप का मतलब हाँ, स्लैप का मतलब ठीक है। तो ताली मत बजाओ क्या बनेगा? डोंट क्लैप। बोलो कौन बजा रहा है? डोंट क्लैप ठीक है छोड़ दो छोड़ दो ना। तुम कहां पकड़े हुए तुमको? लीव दिस टॉपिक। लीव दिस टॉपिक। टॉपिक होगा लीव दिस टॉपिक। लीव दिस टॉपिक। दिस क्या चीज है? यह पानी है। दिस इज वाटर। अरे वाह क्या कार है। वाह व्हाट अ कार। मुझे मत ललकारना का चैलेंज होता है। चैलेंज का मतलब ललकारना। बोलो आगे। थिंक अबाउट योर सेल्फ। पता करना क्या होता है? फाइंड आउट।
कैला हम तोड़ पहन के जेबे से गजब है, सब अपने में पहनता है। फाइंड आउट, पता करो पन्ना का क्या होता है। पन्ना का था वेयर, शरीर के ऊपर कुछ भी पहनते हैं तो वेयर का यूज करते हैं। जैसे बोलेंगे अपना चश्मा पहनो, वेयर योर स्पेक, समझ में ना। अपना जूता पहनो तो क्या बोलेंगे, वेयर योर शूज। हाँ है, कहां फसल तरह हम था। डोंट ट्रैप मी, ट्रैप मी, ये मिटता कहना जे बदमाशी कर भी तो नहीं घुसते। क्या बोला, बोलो ना। डोंट ट्रैप मी। हाँ हेलो, यहाँ सबके 10 बजे। हाँ बोलो। डोंट एंग्री नहीं होगा। हाँ डोंट बी एंग्री, वही तो लॉजिक है। दो हो सकता है, या तो डोंट बी एंग्री करो या डोंट गेट एंग्री करो। देखो क्या होता पता है, देखो ये एंग्री वर्ब नहीं है। एंग्री, जब एंग्री वर्ब नहीं है, डोंट क्या कहता है, मेरे बाद जब भी आएगा कोई ना कोई वर्ब आएगा। कॉन्सेप्ट याद है तुम लोगों को, याद होगा जी। डोंट के साथ वर्ब का क्या आता है, पहला ही आएगा, इसके अलावा कोई आ ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे एंग्री तुमको एडजेक्टिव है तो आएगा, वर्ब आएगा कि एडजेक्टिव आएगा। वर्ब में भी कौन सा, तो ये नहीं आ सकता था ना, इसलिए मन से लगा दिए क्या, बी, या मन से लगा दिए क्या, बी। दोनों में से कोई भी बोलो, या तो बोला डोंट बी एंग्री या बोला डोंट गेट एंग्री। हिंदी क्या हो जाएगा, गुस्सा मत। थोड़ा गुस्सा के बोलेगा तब थोड़ा लगेगा। बोलो आगे। हाँ बनने के लिए किसका यूज करते हैं, बी का। जैसे बोलेंगे अच्छा बनो तो क्या बोलेंगे, पढ़ाकू का क्या होता है, स्टूडियस, तो बोलेंगे बी स्टूडियस। बोलो हो गया। हाँ इधर चलो ना। अब क्या क्लास चलेगा, बोलते चल गया अब 7 बजे वाला, 7 बजे वाला बंद। नहीं 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 7 बजे वाला बंद, अभी से अब है 7 बजे। नहीं 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 नहीं, दोनों पढ़ लेगा इसी में। हाँ दोनों पढ़ लेगा। चलो ये क्लास का किसका था, हाँ नहीं दोनों का था, आज तो क्लास दोनों का चलेगा ना। चलो तक 39 था, कौन बजे वाला का, रहने दो 7 बजे वाला का। और इधर लिख देते हैं, बोलो तुम अपना क्लास 21, ठीक है। चलो दोनों काम चला लेगा। तुम लोग क्वेश्चन लिख देते हैं 5 क्वेश्चन, हम रहने दो, लिख ही देते हैं, बताते चल जाएंगे। दिखाओ ना बुक, लास्ट क्या में दिए थे, 40 दिए थे है, पते में नहीं किया क्या मगा, 39 का बताया नहीं। माइंड, माइंड रहेगा तो V4 कॉन्सेप्ट लिख भी लिया है। 40 नहीं बताया है, इफ वाला नहीं बताया है, ये तो इफ वाला जितना बता दिए उतना तो कोई बते वो नहीं किए। आ जाओ 41 बताया, हो गया 50 से क्वेश्चन है, खत्म कर देते हैं ना। नहीं 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 गए जी, अब ये मिठाई बांटता तो 2 आर लाओ ना, तुमने कहती नहीं तब 2 और देखियो ना कहीं बचल है तो तब। हाँ बहुत खाते रहे, ललका मिठाई जाता उधर का कम नहीं के। अच्छा ही विल हैव गॉन बिफोर, देखो नीचा में देखेगा अब क्या बजे वाला, 7 बजे वाला, वो कंफ्यूज हो गए। नहीं नहीं किसको, अरे भाई रुको ना, था पहले तो 7 बजे पहले लिख लेते हैं ना तब ना। भाई तुम लोग लिखो, बोलते हैं
बोले एगो इसका लिखे, एगो तुम लोग का लिखते हैं। बोलो हाँ, ऐसे लिखते ऊपर में बोल, गड़बड़ा गया हमको ना। एगो इसका एगो इसका। चलो तो लिखना। कुआं के पास मत खेलो, कुआं के पास मत खेलो। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन नहीं है 10+2 में। दे डैश इन दिल्ली सिंस 1950। अगला बोले इस कुर्सी को हटाओ। अच्छा तुम लोग को बता भी नहीं किया, देखो इसका इंग्लिश होता है दिस, इसका क्या होता है दिस, हाँ उसका क्या होता है दैट। तो कहेगा सर ये तो होता है यह का, ये तो होता है वह का, ब्याह का। हाँ नहीं बोलते ब्याह, हाँ उधर जाएगा थोड़ा और गांव में तो बोलेगा ब्याह, तो जाएगा किसी को, हाँ बोलेगा सोनू का है तो ब्याह, ब्याह का इंग्लिश देखो। समझा गया ना। चलो बच्चा सब बोलते रहता है। इसका होगा दिस और उसका होगा डैट। हाँ दूसरा क्वेश्चन लिख लिया तुम लोग ना, इसका भी दूसरा हो गया, तीसरा लिखने दो। डिस्कवर्ड बोलो तुमरा, बोलो लिखो कि पंखा बंद कर दो, पंखा बंद कर दो। नेक्स्ट, तुम्हारा भाई पागल है, तुम्हारा भाई पागल है और तुम भी पागल हो, उसी में लिखना। तुम्हारा भाई तो पागल है ये है, नहीं बोलते हम लोग, इसी को लिखना है। और तुम भी पागल हो, उसी में और लिखना, उसी को लिखते चलना। और नहीं जो बोलेंगे सब उसी में बोलेंगे। हाँ अगला बोले तुम्हारे घर का सब पागल है। हाँ लिखते चलो, तुम्हारे घर का सब पागल है। नहीं रे अलग अलग लिखाएंगे। दे हाँ एक बार हाँ उसमें और लिखो, कोटला फुप्पा भी पागल है। उसको भी लिखो, कोटला फुप्पा कैसे भूल जाएंगे भाई, विल हैव रिस्ट, कोटला फुप्पा भी पागल है, पता चल गया ना। हाँ अच्छा, दे विल हैव रिच्ड द स्टेशन। जा इसमें ऑप्शन कहां दिए हमने, ओ ऑप्शन आगे हैं। स्टार्ट चलो बना तुम लोग, हो गया 6 क्वेश्चन और थे खत्म, दोनों काम हो गया मेरा। उसके बाद घर पे जाके नाम से रात का रोटी और दिन का रमतुरे का भुजिया चाप जाना। बोले बना लिया, बना उसको अब, नहीं तुम लोग लिखो भी, सब तो ये लोग बनाएगा। बोले और हाँ देखो ना कि क्या बात है, लिखो क्या बात है। तो पहले समझ भी लो थोड़ा सा ऊपर। देखो ललकारना का क्या होता है चैलेंज, पता करना क्या होता है फाइंड आउट। जैसे बोलेंगे पता करो तो क्या बोलेंगे, बोलो जरा क्या बोलेंगे। जैसे बोलेंगे कि अमिताभ बच्चन के बारे में पता करो, फाइंड आउट अबाउट अमिताभ बच्चन, के बारे में का इंग्लिश अबाउट। जैसे बोलेंगे राम के बारे में, अबाउट राम,
मोहन के बारे में, सोहन के बारे में, अमिताभ बच्चन के बारे में, श्यामा मंदिर के बारे में, तुम्हारे बारे में, अबाउट यू, योर सेल्फ या यू दोनों बोल सकते हैं, ठीक है। जब किसी के खुद के बारे में जानेंगे, सिर्फ तुम्हारे बारे में, तो योर सेल्फ। तुम्हारे आसपास का भी लेके चलेंगे तो यू बोलेंगे। तो बोलेंगे पता लगाओ, तो क्या बोलेंगे? दरभंगा के बारे में पता लगाओ, फाइंड आउट अबाउट दरभंगा, हो जाएगा ना। चलो, पन्ना का क्या होता है? वेयर। शरीर के ऊपर कुछ भी पहनते थे किसका यूज करेंगे? बोलेंगे अपना घड़ी पहनो तो क्या बोलेंगे? वेयर वॉच के, वेयर योर वॉच। हाँ, अपना कपड़ा पहनो तो क्या बोलेंगे? वेयर योर क्लोथ। हाँ, अपना चश्मा पहनो तो क्या बोलेंगे? वेयर योर गूगल्स। बोल दो, धूप वाला होगा तो ठीक है। क्वेश्चन लिखो, बना लिया तुम लोग? उसको बनाओ जितना लिखाए थे। किसका? कुआं का वेल। ये लिख लिया था ना ऊपर, लिख चलिए। हाँ, फोर्टी 45। I wish my brothers is alive. I dash enter writing a note. Shall reach or shall have reached. क्या दिक्कत है? टी टी बना लिया? He talks. जी, चलो। बोलो।
डोंट प्ले नियर द विल, डोंट प्ले नियर द विल। देखो विल का दो हिंदी होता है। हाँ देखो तुम लोग देखना, यहाँ पर बीच में घुसिया देते हैं। श्याम मंदिर, सॉरी मनोकामना मंदिर के पास, समझा के ना? यहाँ देखो ठीक से, इन्हीं के दोनों कहीं देख लेना। हाँ बीच में देखो आराम से। वेल का मतलब दो गो हिंदी, एक तो कुआं होता है और एक अच्छा भी होता है। जैसे पूछेंगे हाउ आर यू, बोलना आई एम वेल। क्या बोलेंगे? आई एम वेल। क्या बोलेंगे? हाँ बोलेंगे कैसे हो तो क्या बोलेंगे? कैसे हो। देखो अगर हम हिंदी बोलेंगे तो तुमको उसका इंग्लिश करना है। हम हिंदी बोलेंगे तो तुमको उसका क्या करना है? इंग्लिश करना है। अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो तुमको उसका आंसर बताना है। जैसे हम पूछे तुम कहां हो, हिंदी है ना, इंग्लिश होगा वेयर आर यू। क्या होगा? अच्छा अगर हम तुमसे क्वेश्चन किए वेयर आर यू, इंग्लिश बोले ना, आंसर बताना आई एम इन द क्लास। हिंदी नहीं बताना है, हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का आंसर। आंसर मतलब जो होगा उसका। जैसे पूछे व्हाट्स योर नेम, तो बोलेगा माय नेम इज शाहरुख खान। शाहरुख खान बोलेगा? हाँ जी नाम से, यानी कि शाहरुख खान बोल देना। हाँ हाँ वहां पे एक लड़की थी, पूछे जब सिखा रहे थे तो बोले थे कि गौरव सर बोले थे कि माय नेम इज पी के गिर पर है, तो वो भी जाके बोल दी माय नेम इज पी के गिर पर है। बोले भाई वहां पे अपना नाम बोलना है तुमको, आया समझ ना? तो ठीक से इन्हीं के तुम भी बोल देना अमिताभ बच्चन, आएगा खोजते हुए अभिषेक बच्चन, कहाँ छियो, बुझलिए ना? ठीक से वही चीज है। तो देखो तो बोले अच्छा भी हो जाएगा और क्या हो जाएगा? कुआं भी हो जाएगा। और क्या क्वेश्चन है? पंखा? पंखा नहीं है क्लास में, बंद कहां से करेंगे तुम ही बताओ। हाँ उसको पंखा में ध्यान था। हाँ इस कुर्सी को हटाओ, रिमूव दिस चेयर, बनाना है तुम लोग को। हाँ आगे, स्विच ऑफ द फैन है ना? है रुकता तू बुला सर को। हाँ चलो क्या था? कहीं ना कहीं क्वेश्चन का है, पहले क्वेश्चन शुरू पहले आंसर तो लो, पहला का आंसर लो ना। तुम्हारा भाई पागल है ना, योर ब्रदर इज मैड, योर ब्रदर इज मैड। देखो पागल को क्या बोलते हैं? एक पागल होता है मैड, एक होता है किसी के प्यार में पागल हो जाता है, नहीं बोलते देवदास, दैट्स कॉल्ड लव सिक। लव सिक उन्हें तो पारो शाहरुख खान है, वो फिल्म है देवदास मूवी तो है लव सिक। प्यार में पागल को बोलते हैं। आगे कहां गए? देखी थी तू सब देखी थी ना? एक डिसिप्लिन है कि ना बात करे तो काम हो तो घर पता कहो कि आधार कार्ड लो लेकर सुनो तो अपना आधार कार्ड जो दे देखिए, घर पे जाकर मम्मी को बोल दी कैसे बात है, तो अहाँ के बेटी देखियो तो क्लास में केना केना करे है। ठीक चलो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या था? और तुम भी पागल ना। एंड यू आर ऑल्सो मैड, भी का इंग्लिश क्या होता है? ऑल्सो। भी का क्या होता है? ऑल्सो। हाँ यू आर ऑल्सो मैड, एंड यू आर ऑल्सो मैड। और का इंग्लिश क्या होता है? एंड। हाँ देख ले घर पर पहुंचे चल पता चल जाए देखिए पागल है। ठीक है चारे सटका में तो पता चल जाएगा कौन पागल है। आ जाओ। एंड और तुम्हारे घर का सब? एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, ठीक से लिखो ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली। हाँ तो ठीक है, एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली आर ऑल्सो मैड। पागल को एक और होता है क्रेजी, दीवाना के सेंस में पगला जाता है। यहां लिखते हैं, यहां लिखते हैं नीचे। क्रेजी का मतलब ये होता है पागल, दीवाना, बदमाश टाइप का। पागल नहीं है, ऐसे ही बिना बात का पागलता करते रहता है, तंग करते रहता है, उसको बोलते हैं क्रेजी। हाँ नहीं बोलता है यार क्रेजी, गधा है कहीं का, एक नंबर का, जब भी देखता है दिमाग खराब करते रहता है, वहां पे यूज करते हैं।
हो गया। हाँ वो तो पागल है, ये है कोटला पुप्पा नहीं पागल है तो कैसे, आ जाओ। तो कोटला पुप्पा भी पागल है, एंड भी है, और भी है तो सीधे। तो कोटला पुप्पा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, या तो सीधे बोल दो ना अपने स्टाइल में कोटला पुप्पा, एगो इंग्लिश। और दूसरा अंकल, अंकल इज ऑल्सो मैड। बना लिया तुम लोग? क्या बात है? नहीं कुछ नहीं, कहां कुछ बात है। आजा बोलो, हो गया। और कुछ है? व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, बात के लिए मैटर का यूज करते हैं। यहां लिखते हैं, देख लो मनोकामना मंदिर है, अपना खोज लेना कहां लिखा है बात। तो व्हाट इज द मैटर, क्या बात है जी? जैसे मान लो कि अभी बच्चा सब हंस रहा था, सराएंगे, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है? सब साइलेंट, कुछ नहीं, गए फिर मैटर आ जाएगा। समझा गया ना बात? हो गया? और है? हो गया ना? चलो देखो हिंदी लिख दिए जहां जहां, ये वोकैब छाप लो। तुम लोग कॉन्सेप्ट कहां पे लिखेंगे? कॉन्सेप्ट तो लिखना पड़ेगा ना, यहां से ना। देखो ई वाला कॉन्सेप्ट है, कौन वाला? बिफोर वाला, याद करो। अरे जल्दी छापो ना, मिटाएंगे। ये बीच में जगह दो थोड़ा सा, ई वाला लाइन, हाँ ई वाला लाइन में है तुम्हारा बात, सब मिटा देते हैं, फिर उसको समझाना पड़ेगा। बिफोर का कॉन्सेप्ट याद करो जरा। अच्छा 42 तो बन गया होगा, क्या कॉन्सेप्ट 42 का? 1 सेकेंड कहियो। हाँ पहला 42 में क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट बताओ, आंसर नहीं। 42 का कॉन्सेप्ट बताइए, कहियो नहीं खड़ा होके। अगर नहीं हुआ तो उस पर खड़ा कर देंगे तुमको। हाँ देखी देखी ना, देखी ना। अरे सिंस वाला कॉन्सेप्ट है, आंसर है सिंस वाला कॉन्सेप्ट। तो सिंस वाला अकेला की दोनों आता है, फोर और क्या बोले थे, फोर और सिंस आ जाए तो उसके बाद टाइम आता है। तो फोर और सिंस में हैज बीन या हैव बीन, सर यहाँ हैव है लेकिन बीन तो भीतरी है ना, हो गया खत्म। ठीक है चलो, क्योंकि बिन भी बिन भर का क्या मा है, देखो बिन भर्ब का क्या मा है तुमको। तीसरा हैज हैव हैड क्या मा लेता है, तीसरा बिन तुमको क्या मा है, तीसरा लिव्ड तुमको क्या मा है, खत्म। वो वाला कॉन्सेप्ट है, फोर और सिंस वाला। क्या दिक्कत है बताने में? छाप लिया? लाइन मिटाते पहले हम, वो कहां? तुम लिखो, मुझे मत छू, मुझे मत छूना। फोर और सिंस का क्या कॉन्सेप्ट है बोलो जरा। हैज या हैव प्लस V3 बोल दो या क्या बोल दो, बिन। ऐसे बिन लिखा रहेगा, तुमको नहीं लिखा रहता। यहाँ क्या था कॉन्सेप्ट, V3 था ना, घबराने का जरूरत नहीं है। हाँ बोलो क्या दिक्कत है? मुझे मत छूना। हाँ आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। अगला बोले 41 हो गया ना भाई, कौन बोले था? और 42 बोले ना, अच्छा अब इसका जगह है। बिफोर वाला कॉन्सेप्ट बताओ, बिफोर वाला। आज के बाद मुझे अपना चेहरा मत दिखाना, बिफोर वाला कॉन्सेप्ट बताओ। नहीं पढ़ रहा है तो लोग, ओ कहिया था कहाँ गेलिए, किन्नी हम बोलिया मतलब उतलाओ गेल छलिए, ओ वहां है। हाँ कहीं घुस नीचा नीचा आ जाओ, लिखा दो क्वेश्चन। क्या लिखा दूसरा? आज के बाद मुझे अपना चेहरा, हाँ मैं श्यामा मंदिर के सामने खड़ा हूं, कहियो ना सब। हाँ काम पहले भेले था हैड प्लस V3, आ काम बाद में भेले था, आ काम नहीं भेले था। सोचो जरा, काम नहीं हुआ तो कुछ नहीं होता है।
काम नहीं हुआ तो इजमार से बनाना या वाज वर्ड से बनाना, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक, क्या है कि काम होगा तभी तो वर्ब आएगा, काम नहीं होगा तो वर्ब नहीं आएगा, वर्ब नहीं आएगा तो टेंस नहीं आएगा, और टेंस नहीं आएगा तो बिना टेंस से बनेगा, तो बिना टेंस में इजमार बोला, मैं अच्छा हूं, तुम अच्छा हो, तुम गधा हो, समझ में आ गया ना। चलो, तो इसमें कॉन्सेप्ट वही है, जो काम पहले हुआ बताए थे, याद है कि भूल गया, बोल जरा, जो काम पहले हुआ उसके लिए क्या बोले थे, हाँ हैड प्लस V3, और जो काम बाद में हुआ उसके बाद क्या मां, दूसरा, खत्म। ठीक है, चलो आगे, तो बन गया। इसका आंसर क्या हो, देखो ये कौन क्वेश्चन है, लेकिन देखो इसमें तो जो बात बोले है बिफोर वाला वो है भी नहीं ऑप्शन में, समझ में ना। तो एक तरफ अगर तुमको सेल विल रहे, क्या रहे, तो एक तरफ तुम V1 V5 बनाना, क्या बनाना, V1 या ई, बात याद रखो, ये कॉन्सेप्ट सही है, इस क्वेश्चन में नहीं लगेगा। बिफोर का एक बार कॉन्सेप्ट लिख लो तुम, बिफोर का एक तरफ क्या रहेगा तुमको, सेल या विल, जरा बोलो कि सेल विल वर्ब का क्या मां, याद रहेगा ना, भूल जाएगा, अगर आज के बाद भूला तो तुम्हारे सास को जाके कह देंगे, बताइयो अहाँ के दामाद क्लास में बैठे लेकिन पढ़े नहीं मन से, जो 10 लाख मिलने वाला होगा क्या उल्टे ना तुमको देना पड़ जाए, ठीक से रहना अपना। आ जाओ, वर्ब का क्या मां, पहला, और एक तरफ पहला या पचमा, तो आई के साथ वर्ब का क्या मां, खत्म, छाप लो कॉन्सेप्ट। क्या क्वेश्चन था, 41, हाँ ठीक है, 43 बता ना, छाप लिया, छाप नहीं गए, मिटा दे क्वेश्चन, तो जगह होगा कॉन्सेप्ट के लिए, कहना जगह चाहिए रे, तो श्याम मंदिर बनाते हैं। अब ठीक है, 43 बन गया, बनाए ना, बनाए ना, देखो देखो का बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ओ कॉपी में मिलेगा तुमको, सोच के बनाओ, कॉपी में बनाएगा। देखो कोलंबस था, खोज किया था किसका, अमेरिका का, 1492, जो भी हिस्टोरिकल बात होगा ना, हिस्टोरिकल इतिहास वाला, हिस्ट्री वाला, उसे बनाना सिंपल पास्ट में, जो ही पास्ट का घटना होगा तो सिंपल पास्ट, रुक ना गया एक मिनट, पास्ट इवेंट्स, बीता हुआ घटना, खड़ा का स्टैंडिंग, पास्ट इवेंट्स, बीता हुआ घटना, तो कोई बीता हुआ घटना मतलब हिस्ट्री वाला बात, तो उसको बनाना सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट मतलब वर्ब का क्या मां, कई तरह बीता, सिंपल पास्ट वर्ब के क्या मां, दूसरा। तो देखो अमेरिका का खोज हो गया कि बाकी है, खोज दिया कौन, कोलंबस, ये किसको खोजने निकला था, भारत को, गधा है, हम तो सोचते थे भारत में गधा है, कि नहीं रे उधरों गधा सब है, ये गधा निकला था भारत को खोजने के लिए, अपना भारत हरा गया था ना, हाँ तो खोजने के लिए निकला, लेकिन खोजते खोजते खोज दिया अमेरिका को, किसको खोज दिया, देखो समझा है, तुम लोग खोजने निकलेगा अपनी कन्या को, और खोज लेगा किसी और कन्या, जा ही तो कर कन्या खोज लिया हूं। अच्छा, और भारत को कौन खोज दिया, वास्को डी गामा, एग्जाम इंटर के एग्जाम बार बार पूछता है हिस्ट्री वाला को, जो इंडिया का खोज किसने किया था, तो खोजा था तो इंडिया हराया नहीं था, कैसे खोजा था पता है, समुद्र के माध्यम से, जैसे होता है ना कि अभी हम बाई रोड आते हैं ना इधर से, मान लीजिए रोड जाम हो जाए, ये रोड अभी रनवे से क्योंकि आते ना, तो रोड मान लो ब्लॉक पे जाम हो जाए, तो फिर हमको आने के लिए कोई रास्ता खोजना पड़ेगा ना, अब मान लो बगल में समुद्र है, तो दिमाग लगाएंगे ना कि हो सकता है रास्ता इंडिया की तरफ जाता होगा, क्यूटी की तरफ, तब जाके निकला, तो 1498 में पहुंचा भारत,
तो खोजा। तो वही बार बार क्वेश्चन पूछता है कि इंडिया खोज किसने किया था? तो कौन खोजा था? वास्को डी गामा। कब खोजा था? 1498। याद आएगा ना? तो कोई भी हिस्टोरिकल बात बना सकता है। तो अगर इंडिया का रहेगा तो ऐसे रहेगा, कोलंबस की जगह रहेगा वास्को डी गामा डैश अमेरिका की इंडिया। इंडिया आंसर क्या होगा? पास्ट का घटना है ना, तो B2। B2 मतलब डिस्कवर्ड की हैड डिस्कवर्ड, हैड डिस्कवर्ड, डिस्कवर्ड हैड तो होगा परफेक्ट वाला ना, तो सीधे डिस्कवर्ड B2। पास्ट इवेंट्स हो गया। दे विल हैव रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन डैश। वही है कि उन लोगों के पहुंचने के पहले ना द ट्रेन, देखो वाला क्वेश्चन है, व्हील वाला है ना, देखो ना यार व्हील वाला है ना, एक तरफ सेल व्हील आ गया तो एक तरफ कौन सा आ जाएगा? V1 या V5? 44 बोले आंसर बोल देते, बोलो। डोंट टच मी। तो आज के बाद का इंग्लिश होता है आफ्टर टुडे। बाद का इंग्लिश क्या होता है? आफ्टर। आज का इंग्लिश क्या होता है? टुडे। आज के बाद का इंग्लिश क्या हो जाएगा? आफ्टर टुडे, आज के बाद। बाद क्वेश्चन क्या है? हाँ, डोंट शो मी योर फेस। दिखाना का, दिखाने का सो, मुझे मत दिखाने का, भूल गया? शो मी। हाँ, डोंट शो मी योर फेस, मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। और है मैं श्यामा मंदिर के सामने, तो देखो मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग। क्या होगा? मैं बैठा हूं, आई एम सिटिंग। तो बोलेंगे मैं खड़ा हूं, आई एम स्टैंडिंग। और श्यामा मंदिर के सामने, तो याद करो इन फ्रंट ऑफ द श्यामा मंदिर, श्यामा टेम्पल बोल दो, चलेगा, मंदिर भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। हेलो, हाँ हमारा पास कहां से थे? मिटा है, ये हो गया ना, ये भी हो गया ना। हो गया तुम लोग का? बोले क्वेश्चन और लिखो। नहीं क्या? कहाँ है? कहाँ? मारब चाचा बेटा हम अभी अगर भोज रहता चले दियो, अब पढ़ाई का बात है तो पढ़ी चुपचाप। क्या बोले थे? लिखो दे। तुम्हारे मुट्ठी में क्या है? तुम्हारे मुट्ठी में क्या है? रुकी ना गया, अभी क्वेश्चन बाकी है थे। हाँ लिख ली। तुम्हारे मुट्ठी में क्या है? हाँ तुम्हारे मुट्ठी में है। थोड़ा साल बोले से बाप रे, तो बोलना चाहिए ना। हो गया तुम लोग का हो गया। जाओ ना, क्लास था तो बोलना चाहिए ना, भूल ही गए थे। क्या कहे चलिए देखिए, कल पूछ लेना सर, बंद ही खुला है। तुम लोग क्या बजे लेगा तो लो 7 बजे ले लो। कल खींच देंगे थोड़ा लंबा, फिर कभी हम छुट्टी को हम छुट्टी मारेंगे ही, ये बात फिक्स है। हाँ हेलो, 8 बजे मतलब, हाँ 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 खुला हुआ है। देखो क्या करें, नहीं तब यहाँ मतलब ना वही लो ना, 2 घंटा क्लास दे देंगे आराम से रन पे। कोई दिखा देगा तुमको, देख लो क्या दिक्कत। फिर कहाँ आएंगे? 2 घंटा बैच वहीं दे देंगे, ले लो ना। सुबह 8 बजे नहीं बुला रहे हैं, 10 बजे लो ना, 10 बजे खाना खा के आना। नहीं ले लो क्लास, हम बंद तो कभी भी कर देंगे, पहले बोलती है कल लेगा तो ले लो, क्लास तो ले ही लो। 10 बजे ले लो वहाँ, 10 से 12 ठीक तो है। 10 से 12 ले लो, 2 घंटा आराम से। हाँ ठीक है, 10 से 12 ले लो। सो डिसाइड कर लो, पहले क्लास खत्म करते हैं। क्या बोले थे? आई विश देखो 45 है ना, आई विश देखो। हाँ
आईविश का कॉन्सेप्ट पहले ही बता चुके हैं। आईविश का हिंदी क्या हो जाता निकालेंगे तो, हाँ काश, हो गया ना। अच्छा पहले समझो, पहले छोड़ो क्लास को। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा, काश। काश रहता है तो बात को कल्पना में ले जाता है, कहां ले जाएगा, सोचेंगे कि काश में ये होता है नहीं, वो होता है नहीं। जैसे काश में चिड़िया होता, हो सकता है, ऐसे सोच तो सकते हैं ना, काश हम ही हवाई जहाज होते तो उड़ते रहते भर दिन, है ना। तो ये सब टाइप का क्वेश्चन कहता है कि वाज नहीं लगेगा, क्या लगेगा, वेयर। ऑप्शन पहला तुमको लिखा रहेगा वाज, है कि नहीं, ऑप्शन वाज। लेकिन क्या है कि लोग सोचेगा कि माय ब्रदर्स है ना, ऐसे भी देखो ये आंसर क्लियर है इसका, देखो ब्रदर्स लिखल है, एक से ज्यादा हो गया ना, तो एक से ज्यादा है तो वाज की वेयर, वाज कभी भी होगा। ऐसे ही इसका आंसर हो गया तुक्का से या कॉमन सेंस से, कि पता था कि कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल है। लेकिन मान लो कि एक दो ऑप्शन और दे देता, या यहां पे अगर एस हटा देता, अब तो दिक्कत है। अब होना चाहिए क्या, वाज। लेकिन आई विश के चक्कर में क्या होगा, समझ में आ गया ना। और एक बात और, एक ये तो वेयर आंसर हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और याद रखना कि अगर एक तरफ क्वेश्चन में तुमको वेयर दिख जाए और अगले तरफ पूछे, हाँ वुड फिक्स है, दोनों पॉइंट याद रखो, हो गया ना। यस्टरडे देखो अगला में 46 में क्या है क्वेश्चन है तुमको, यस्टरडे, तो जरा बोलो यस्टरडे। यस्टरडे याद करो, लिखा है कॉन्सेप्ट, बोलो सविता। चलो वर्ब का दूसरा हो जाएगा ना, दूसरा में कौन होगा, देखो राइट की, रोट की, रिटेन कि हैव रिटेन, दूसरा कौन है, ये है ना, देखो यस, देखिए ये दूसरा है। जिसका दूसरा तीसरा नहीं आता मांगो हमसे देते, देखो राइट होता है ना, तो राइट पहला है, तो सर दूसरा क्या होगा, रोट, तीसरा क्या होगा, रिटेन, चौथा क्या होगा, राइट की राइटिंग, अब पांचवा राइट, ठीक आ जाओ। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, रोट। बाय दिस टाइम टुमारो मतलब करा इसी समय, कल इसी समय। बाय दिस टाइम टुमारो का हिंदी हो जाएगा कल इसी समय, जैसे बात हो रहा है। आई डैश होम, तो कल इसी समय मैं घर पहुंच जाऊंगा, होगा ना। तो सेल रिच नहीं, सेल हैव रिच्ड, फ्यूचर का बात बता रहा है कि हम इस समय घर पहुंच गए रहेंगे, पहुंच गए होंगे, ये कह रहा है। सेल हैव रिच्ड कॉमन सेंस से बना लो, नहीं पूछेगा। देखो अगला अच्छा क्वेश्चन है, वाटर डैश एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, कुछ भी होता होगा ना अपना। अब क्या हो रहा है, जमता है पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्या हो जाता है, जम जाता है। फ्रीज का मतलब जमना होता है, तुम सर फ्रीज का मतलब फ्रीज होता है, हाँ वो जो फ्रीज है ना वो भी होता है, ये भी होता है। फ्रीज का मतलब ही होता है क्या, जमना। अब फ्रीज होगा कि इज फ्रीजिंग होगा, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, पानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जम जाता है, हम जमा देते हैं, गॉड गिफ्टेड है ना, भगवान का दिया गया ना, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं। नेचर में ऐसा ही होता है, दूध उजला होता है, मेरे कारण थोड़े होता है, नेचर में ही ना ऐसा है, गॉड गिफ्टेड है ना, प्राकृतिक देन है ना, उसको यूनिवर्सल ट्रूथ बोलते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, V1 या V5, सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कहां गए रे, हाँ फ्रिज। अगला, एवरीथिंग दैट इज नॉट गोल्ड, करा के हर वो चीज, एवरीथिंग दैट, हर वो चीज जो चमकता है वो सोना, मेरा डायल हो गया, हर वो चीज जो चमकता है वो सोना नहीं होता है, दैट साइंस। सब V1 V5 बनता है, इसी में आ जाता है, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले में ही आ जाता है। जो चमकता है, तातती आ गया ना, ऐसे भी तो निकल रहा ना, हर वो चीज जो चमकता है, तातती आ गया, सिंपल प्रेजेंट टेंस, V1 या V5। और तो दैट के साथ V1 की V5, ये बताओ, देखो दिस और दैट सिंगुलर होता है, दिस और दैट वर्ब का क्या होता है, सॉरी वर्ब कहते हैं, सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है। और सिंगुलर में V1 और V5 में कौन सिंगुलर होता है,
V5 ना, S वाला सिंगुलर, 5 वाला सिंगुलर, चलो ना, इसलिए पचमा लगाते हैं, इसलिए साइंस करेंगे, साइन नहीं करेंगे। और है एक बार है, ही टॉक्स एज इफ, वो बात तो ऐसे करता है जैसे कि मेरा बापे है, यही डायलॉग है अगला। नहीं कभी को बोलता है, देखो ना, बात तो ऐसे जैसे मेरा बॉस है, वो बॉस वाला क्वेश्चन है नहीं, वो बात तो ऐसे करे जैसे कि मेरी बहन है, ये हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन निकलता है इससे, ही टॉक्स एज इफ, वह बात तो ऐसे करता है जैसे कि मेरा बाप है, वो बात तो ऐसे करता है जैसे कि मेरा बॉस है, वो बात तो ऐसे करता है जैसे कि वही मेरा मास्टर है। तो ऐसे बनाते हैं, ये समझ में आ गया ना, ही टॉक्स एज इफ, ये समझ में आ गया। असल बनाएंगे कैसे, तो सिंपल बनाएंगे, सिंपल, जैसे या वेयर वाला, ही वेयर माई मास्टर। बात कहना ये चाह रहे हैं कि बात ऐसे कर रहा है जैसे कि मेरा बाप है, लेकिन रियल में बाप है, पापा तो कोई ना है। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे कि मेरा भाई है, रियल में वो भाई नहीं है, बात कर रहा है वैसे। तो बात कर रहा है फिक्स नहीं ना है, फिक्स रहता था किससे बोलते हैं, वाद से। और मेरे पापा वो रहते थे किससे बोलते हैं, वाद से। भाई मेरा रहता था किससे बोलते हैं, वाद से। लेकिन है नहीं ना, कह रहा है, बात करने का तरीका है, लैंग्वेज से लग रहा है, तो वेयर का यूज करेंगे, रियल में नहीं है इस कारण से, मतलब कल्पना वाला में चल जाएंगे। किस में चल जाएंगे, जैसे ये ऐसा था आईवी वाला में, तो इसका क्या हो जाएगा, एजिप। देखेंगे क्वेश्चन में ट्रिक, ट्रिक क्या हो जाएगा, एजिप लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, एज इफ लिख देते हैं, एज इफ। पूछा हुआ क्वेश्चन है एक बार, तो क्या हो जाएगा, वाज की वेयर, वेयर, ठीक है ना भाई। क्या बोलो, क्या दिक्कत है, होती दिक्कत की कहेगा। और मैट जी भी आप, अगर हम आप देख लो, फिर हमको कोई दिक्कत नहीं है। अभी मेरे पास 10 बजे अगला बैच है, हम 20 मिनट और खींच देंगे। नहीं सर, नहीं सर, आज कौन सा दिन है, मंडे। क्वेश्चन बोले कुछ, घर से बना के लाने के लिए काफी हो गया, टाइम एंड टेंस खत्म। अब तुम चैप्टर पूरा बना लेगा, एग्जाम्पल बना लेगा, इसमें कुछ पॉइंट सब है, इसमें देख लो भाई, ये सब है ना, हम सब बात बोल दिए हैं, ये सब तुम पढ़ लेगा सारा, जो भी इसका पोथी पत्र सब होगा, हम ये सब बात तुमको क्या किया है, बोल दिए है। तुम पढ़ के अपना समझ लेगा, तब ना इमेज बनेगा। देखो क्वेश्चन बोलते हैं 10 को, हो गया चैप्टर, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। जितना भी 50 क्वेश्चन में जितना भी पॉइंट बताया है, सबको क्या करना, एग्जाम्पल हटा देना, और सबको एक जगह क्या करना, पॉइंट बाय पॉइंट लिख लेना। टाइम एंड टेंस उसी से काफी है तुम्हारा। और कुछ क्वेश्चन बनाते समय कुछ मिले कि हाँ इसका आंसर ये वाला ट्रिक सर नहीं लिखा है, तो ट्रिक खुद से मेंशन कर लेंगे। एक वो ट्रिक और इसका पीडीएफ है, चाहिए तो मांगना, भेज देंगे। ये टेलीग्राम में डाल दिए होंगे शायद, हम टाइम एंड टेंस करके ट्रिक होगा, देखा है ना, हाँ टेलीग्राम में डाल दिए, ठीक है। नहीं होगा तो मांगना, देंगे, जॉक्स कर लेना, किसी का देख के लिख लेना। क्वेश्चन लिखो, वो बात तो ऐसे करता कि जैसे मेरा बाप है, पहला क्वेश्चन। वह बात तो ऐसे करता है जैसे कि मेरा बाप है। देखो इस पे बनेगा, इस पे 15 नंबर क्वेश्चन पे, वह बात तो ऐसे करता है कि जैसे कि मेरा बाप है। मैं ताजमहल देख चुका हूं। काश मेरा भाई जिंदा होता। काश, वही क्वेश्चन था इसमें, आईवीएस वाला वही क्वेश्चन है, काश मेरा भाई जिंदा होता। नेक्स्ट, इंडिया का खोज किसने किया। खोज करना का डिस्कवर होता है, V2 कर देंगे, डिस्कवर्ड। इंडिया का खोज किसने किया, हु डिस्कवर्ड इंडिया। इंडिया का खोज किसने किया। नेक्स्ट, इंडिया का खोज
वास्को डिगामा ने किया। वास्को डिगामा डिस्कवर्ड इंडिया। इंडिया खोज वास्को डिगामा ने किया। अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। अगर तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। सर 8 बजे से पढ़ा रहे हैं। सर हैज बीन टीचिंग सिंस 8 o'clock, होगा ना। सर 8 बजे से पढ़ा रहे हैं। क्या तुम उसे जानते थे? डिड यू सी हिम? क्या तुम उसे जानते थे? मुख्यमंत्री कल दरभंगा के लिए रवाना होंगे। मुख्यमंत्री कल दरभंगा के लिए रवाना होंगे। वह सोमवार से बीमार है। हो गया। नेक्स्ट, काश में अमीर आदमी होता। आई विश आई वर अ रिच मैन। काश में अमीर आदमी होता। मैंने उसे कल देखा था। आई सॉ हिम यस्टरडे। मैंने उसे कल देखा था। कल देखा था। नेक्स्ट, दूध उजला होता है। काफी है, रहने देते हैं। कल आएगा तो 11 बजे आ जाना।